हेलो एवरीवन, वेलकम। अभी आज अपन जो निर्धनता का टॉपिक कंप्लीट किया था उसके क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग जो अभी फ़िलहाल NSO हो गया है, योजना आयोग या नीति आयोग द्वारा भारत में निर्धनता के आकलन के लिए अवधारणा को निर्धनता का आकलन के लिए कौन सी अवधारणा अपनाई गई है। तो उन्होंने जो निर्धनता के आकलन के लिए जो अवधारणा अपनाई है वो है निरपेक्ष अवधारणा। निरपेक्ष अवधारणा के अंदर क्या है, ये व्यक्तिपरक अवधारणा है जिसके अंदर विभिन्न आय वर्गों के विभिन्न परिवारों के बीच में ये देखा जाता है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इसके अंदर किसी की तुलना नहीं करी जाती और इसके अंदर सिर्फ ये देखा जाता है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, मतलब जो बेसिक नीड्स हैं, जो 5 मूलभूत आवश्यकता अपन ने बताई थी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, उनको वो पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो इसमें सिर्फ वो देखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष अवधारणा को अपनाया गया है वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता क्या कहलाती है। तो ये अपन ने ऊपर देखा है, वो जो भारत में अपनाई गई है, क्योंकि निरपेक्ष अवधारणा विकासशील देशों के द्वारा अपनाई जाती है। विकसित देशों में, जैसे कल के टॉपिक में अपन ने देखा था, विकसित देशों में कनाडा, USA, इनमें सब ये सापेक्ष अवधारणा अपनाई जाती है, जिसके अंदर दो लोगों के बीच में तुलना करी जाती है कि कौन ज़्यादा गरीब है या फिर कौन अमीर है या कौन गरीब है। उनमें जैसे तुलना करनी हो तो सापेक्ष अवधारणा अपनाते हैं, लेकिन जब कोई ये देखा जाता है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए निरपेक्ष अवधारणा को लिया जाता है। तो भारत एक विकासशील देश है, विकासशील देश में निरपेक्ष अवधारणा को लेते हैं। तो इसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं की अवधारणा जो जिसके अंदर देखी जाती है वो देखी जाती है निरपेक्ष अवधारणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा निरपेक्ष निर्धनता, जो कि पहले इसके अंदर 3 मूलभूत आवश्यकता थी, जो अब इसमें 5 मूलभूत आवश्यकताएं हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा को किस रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब जो निर्धनता की जो रेखा डिसाइड करी गई है उसको किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसके अंदर जैसे सुरेश तेंदुलकर कमेटी बनी थी, उन्होंने जो निर्धनता रेखा को डिसाइड किया था कि शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग 1000 रुपये लेगा और ग्रामीण क्षेत्र में वही 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग करता है, तो उसको गरीब नहीं माना जाएगा। उससे नीचे अगर है तो वो गरीब है। तो इसके लिए कौन सी अवधारणा को किस रूप में परिभाषित किया गया है, प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष निर्धनता का अभिप्राय है। सापेक्ष निर्धनता क्या है, जैसे अभी बताया था, व्यक्तियों की आय की असमानता को देखा जाता है। मतलब इसमें ये देखा जाता है, तुलना करी जाती है कि कौन कितना ज़्यादा अमीर है। जैसे अंबानी की और टाटा की दोनों की तुलना करें कि दोनों में कौन ज़्यादा अमीर है, ऐसे। तो इस सापेक्ष निर्धनता के अंदर सिर्फ तुलना देखी जाती है और ये अवधारणा विकसित देशों में अपनाई जाती है। ठीक है, आगे है, गरीबी रेखा की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी। गरीबी रेखा की जो अवधारणा है वो सबसे पहले 1945 में प्रस्तुत करी गई थी। ये सिर्फ रटने का क्वेश्चन है, वो रट सकते हैं। फिर 8 दिसंबर 2005 को तेंदुलकर समिति का गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी। मतलब जैसे पहले टॉपिक में अपने बताया था, तेंदुलकर समिति 2004-05 में गठित की गई थी। ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2008-09 को दी थी। ठीक, तो इसके अंदर आ जाएगा नवंबर 2009 को। और इन्होंने जो अपनी अवधारणा के अंदर जो अपनाया था, इन्होंने लिया था प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग को आधार मानना था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये, शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये। और इसके आधार पर भारत में जो गरीबी का आकलन किया गया था वो 21.7% बताई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर बुक किसकी है। तो ये BS मिन्हास की बुक है। ओके, आगे है, भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन किया था। जैसे अपन ने कल के टॉपिक में देखा था कि भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्ययन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, जिन्होंने 867-68 में गरीबी की अवधारणा को बता दिया था। और इन दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना भी इन्होंने करी थी। बेरोजगारी की गणना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही सबसे पहले करी गई थी। इनकी बुक है
द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, और इन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत की थ्योरी भी इन्होंने दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। तो ये इनके 2 बुक हैं, इनको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन का निर्धनता सूचकांक संबंधित है। अमर्त्य सेन का निर्धनता सूचकांक किससे संबंधित है? जैसे निर्धनता का उपभोग स्तर, निर्धनता में निर्धन, निर्धनों में निर्धन, निर्धनों का आय स्तर। तो अमर्त्य सेन का जो निर्धनता का सूचकांक है वो संबंधित है निर्धनों का आय स्तर, और इन्होंने हेड काउंट रेशियो की विचारधारा दी थी, और महबूब उल हक के साथ मिलकर इन्होंने SDI की गणना भी इनके द्वारा की गई है, ठीक है, जो 1990 में की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा का निर्धारण किसके आधार पे होता है? निर्धनता रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के आधार पे होता है, जो कि सुरेश तेंदुलकर के द्वारा दिया गया था। अगला है, तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी और कितना व्यय प्रतिदिन करने वाला निर्धन माना गया। इसके अंदर है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई 2400 कैलोरी यूज करता है, और अगर इसको रुपए में देखें प्रतिदिन के आधार पे, तो इसमें 30 रुपये, जो उन्होंने 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक बताया था, उसमें 30 का भाग देंगे तो 27.20 रुपये से कम आएगा। मतलब इससे कम अगर कोई किसी को मिल रहा है तो वो निर्धन माना जाएगा, ठीक है। रंगराजन समिति ने कैलोरी की कितनी निर्धारित की थी? जहाँ सुरेश तेंदुलकर ने कैलोरी को 2400 ग्रामीण में, शहर में 2100 बताया था, वहीं रंगराजन ने ग्रामीण में 2155 और शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी को बताया था, ठीक। आगे है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनों की संख्या सर्वाधिक कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में। तो सबसे ज़्यादा संख्या में अगर पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा थी, और अगर प्रतिशत में पूछे तो छत्तीसगढ़ में आएगा, ठीक। रंगराजन समिति ने निर्धनता मापन हेतु आधार माना, मतलब कल अपन ने पढ़ा था कि निर्धनता के 3 आधार हैं, URP, MRP, MMRP, ठीक है। कल अपन ने पढ़ा था ये तीनों, URP, MRP और MMRP। URP का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, MRP का है मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, और MMRP का मतलब होता है मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड, जिसके अंदर URP के अंदर खाद्य पदार्थों के 30 दिन का सर्वे किया जाता है, और MRP के अंदर खाद्य पदार्थों का तो 30 दिन में, गैर खाद्य पदार्थों का सर्वे 365 दिन के आधार पर किया जाता है, और इसको तेंदुलकर समिति ने अपनाया था। रंगराजन समिति ने मॉडिफाइड मिक्स रिकॉल पीरियड को अपनाया था, जिसमें नाशवान वस्तुओं को 7 दिन के सर्वे को देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा MMRP। रंगराजन समिति के अनुसार 2011-12 में देश के निर्धनों की संख्या कितनी थी? मतलब निर्धनों की संख्या पूछ रहे हैं ये, तो इन्होंने जो प्रतिशत बताया था वो 29.5% बताया था, और संख्या में अगर देखें तो 363 मिलियन व्यक्ति थे, उनको निर्धन बताया था। ये समिति 2012 में बनी थी। इन्होंने रिपोर्ट जून 2014 में प्रस्तुत की थी, और इन्होंने भी MPCE को आधार माना था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये अगर किसी व्यक्ति यूज कर रहा है तो वो अगर इतने जो अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, अगर इससे कम है तो वो गरीब माना जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन है, तो आप इनको रीड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।